लखनऊ से इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है। लखनऊ यूनिवर्सिटी में नमाज पर विवाद बढ़ गया है। छात्र आज भी यूनिवर्सिटी कैंपस में प्रदर्शन की तैयारी कर रहे हैं। बरादरी बिल्डिंग के पास नमाज के बाद भारी फसाद खड़ा हो गया। नमाज के समर्थन में और विरोध में छात्र गुटों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। यूनिवर्सिटी प्रशासन के खिलाफ दोनों ही गुट अब लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। ये विवाद शुरू हुआ 22 फरवरी को, तब जब कुछ मुस्लिम छात्रों ने बरादरी बिल्डिंग के पास नमाज पढ़ी। उसके बाद कुछ हिंदू छात्र ह्यूमन चेन बनाकर नमाजियों को प्रोटेक्ट करते दिखे। वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ तो मामले ने तूल पकड़ लिया। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने बरादरी बिल्डिंग के पास बैरिकेड्स लगवा दी, जिससे छात्रों का गुस्सा और भड़क गया। छात्रों ने बैरिकेड्स को तोड़ दिया। फिर दूसरा गुट एक्टिव हो गया जो नमाज का विरोध करने लगा और अब कैंपस में भारी तनाव का माहौल है। कल भी प्रदर्शन हुआ। प्रॉक्टर ऑफिस के बाहर छात्रों ने जबरदस्त हंगामा किया और अपना विरोध दर्ज करवाया। तो अब ये विवाद और बढ़ गया है। आपको बता दें कि ताजा सूरत हाल क्या है। विवाद तब और बढ़ गया जब लखनऊ यूनिवर्सिटी के छात्र दो गुटों में बंट गए। ये सारा विवाद बरादरी बिल्डिंग के पास नमाज पढ़ने के बाद खड़ा हुआ और अभी हालात ये हैं कि प्रदर्शन चल रहा है और कुछ छात्र नमाज के समर्थन में हैं तो कुछ इसके विरोध में हैं, जिसके चलते लखनऊ यूनिवर्सिटी में टेंशन है। ये पूरा विवाद क्या है ये भी जानना जरूरी है। 22 फरवरी को मुस्लिम छात्रों ने बरादरी के बाहर नमाज पढ़ी। लाल बरादरी बिल्डिंग के पास ये नमाज पढ़ी गई। दरअसल छात्रों का कहना यह है कि यहाँ पर यूनिवर्सिटी से पहले बरादरी था और इसके अंदर मस्जिद है। ऐसे में उनसे यहाँ नमाज पढ़ने का अधिकार कोई छीन नहीं सकता है। जैसे राम मंदिर के अंदर बात हुआ करता था कि मस्जिद है, वैसे यहाँ पे बात होती है कि मस्जिद है, लेकिन ये दावा है कि यहाँ मस्जिद नहीं है। हम उत्तर प्रदेश सरकार और देश की सरकार और सर्वोच्च न्यायालय से मांग करते हैं कि सर्वे कराए, अगर यहाँ मस्जिद हो तो यहाँ पे मस्जिद वो किया जाए, खोला जाए, नहीं तो इस पर बुलडोजर चला के इस लाल बरादरी को खत्म किया जाए। बिल्डिंग एएसआई के अंतर्गत आती है और कहीं भी किसी भी दस्तावेज में ऐसा उल्लेख नहीं है कि यहाँ पे मस्जिद है। और मस्जिद कितनी भारत में भगवा कलर में या लाल कलर में, अब तो बिल्डिंग बंद हो गई, हम लोग इसके अंदर गए हैं तो अंदर से भगवा है, ठीक है, ऊपर से, क्योंकि भगवा से तो एक समाज नफरत करता। और हमारे साथ विशाल प्रताप सिंह भी जुड़ रहे हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी से सीधे। विशाल, जो आपके साथ छात्र मौजूद थे उनकी ओर से कुछ बातें कही गई हैं। इस वक्त भी अगर आपके आसपास कुछ छात्र, उनसे बात कीजिएगा, आखिरकार विरोध किस चीज को लेकर वो कर रहे हैं? नमाज से क्या उनको आपत्ति है या फिर ये बिल्डिंग मस्जिद नहीं है उसको लेकर उनके आपत्ति दर्ज करा रहे हैं? देखिए अमित, इस समय मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी के गेट नंबर 3 पर मौजूद हूं और ताज़ा जो अपडेट है वो ये है कि खुले में जो नमाज हुई थी उसके खिलाफ, उसके विरोध में आज लखनऊ यूनिवर्सिटी के गेट नंबर 3 से लेकर के और बरादरी के गेट तक छात्रों ने, जो हिंदू समर्थित छात्र हैं, उन्होंने बाकायदा आज हनुमान चालीसा के पाठ का ऐलान किया और इसी को देखते हुए देखिए जय श्री राम के जो नारे हैं उनका उद्घोष हो रहा है। एसीपी महानगर यहाँ पर मौजूद हैं, छात्रों के साथ बातचीत कर रहे हैं, लेकिन छात्र चाहते हैं कि अगर खुले में नमाज हुई है तो वो हनुमान चालीसा का यहाँ पर पाठ करेंगे और अगर उनको रोका जाएगा तो वो फिलहाल मानने को तैयार नहीं है। इसीलिए बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स को लखनऊ के यूनिवर्सिटी के गेट नंबर 3 पर तैनात कर दिया गया है और फिलहाल जो स्टूडेंट्स हैं सीधे उनसे बात कर लेते हैं कि उनकी मांगे जो है वो क्या है। जी, आज आप लोग हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ना चाह रहे हैं, क्या वजह है? हनुमान चालीसा का पाठ तो यहाँ का आम छात्र पढ़ रहा है। हमारा क्लियर है कि हम आज शांतिपूर्वक ज्ञापन देने आए, 25-30 लोग आए, ज्ञापन देंगे। हमारी मांगे स्पष्ट हैं। पहली बात तो इस प्रकार की जो मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति करने वाली पार्टियां हैं, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, इनकी स्टूडेंट विंग मांग थी। बादशाह भीम आर्मी, एसएफआई, इस प्रकार के लोग वहाँ थे और ये मैसेज देना से हाथ पकड़ करके खतरा है। किससे खतरा था? मीडिया से खतरा था, पुलिस से खतरा था, कोई हमला तो कर नहीं रहा था। फिर ये क्यों मैसेज देना कि इनको खतरा है? आपने वहाँ ये गड़बड़ किया। दूसरा, तोड़फोड़ करने वाले कार्यकर्ता जो थे, समाजवादी पार्टी अनुसूची कार्यकर्ता थे, अपने आप को हिंदू बता रहे हैं, हिंदू है, मान उन्होंने गेट तोड़ने की कोशिश की। इन पे मुकदमा क्यों नहीं लिखा गया अब तक? भाई, ऐतिहासिक इमारत को तोड़ने का प्रयास किया गया, कुल्हाड़ी फावड़े से हाथ में लेकर के, आप वीडियो उपलब्ध होंगे आपके पास, क्यों नहीं कार्रवाई की गई? बैरिकेडिंग गिराई गई, नारेबाजी करे, प्रदर्शन करे, आप ज्ञापन दे, बाद में ज्ञापन दिया ना, पहले ज्ञापन दे देते। शांतिपूर्वक किसी की मांग होती है, फिर आपने जबरदस्ती आप लोग चाहते हैं कि मुकदमा दर्ज किया जाए, कार्रवाई हो, और किसी भी स्थान को अगर वहाँ 10 दिन 20 दिन नमाज भी हो गई तो इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि मस्जिद हो गई। मस्जिद का मतलब तो है नहीं, मस्जिद जब वक्त मैदान हो गई, यानी उसके नियम है, तो मस्जिद नहीं है ना। आज आह्वान था हनुमान चालीसा के पाठ का, आम छात्रों का आह्वान था, वो कर रहे होंगे, उनको करना भी चाहिए। अगर आप यहाँ का कोई छात्र, किसी पार्टी से प्रेरित छात्र अगर इस प्रकार कार्य करेगा, वहाँ नमाज कराएगा, वहाँ अगर इफ्तार पार्टी कराए तो भी नमाज सोमवार से लेके रविवार, तो आप जानते हैं सोमवार भगवान शंकर का दिन है, मंगलवार
बजरंग बली का दिन है, इसी तरह बुधवार भी किसी दिन है, बृहस्पतिवार विष्णु भगवान का दिन है, शुक्रवार संतोषी माता का दिन है, शनिवार शनि भगवान का दिन है, रविवार सूर्य भगवान का दिन है। रोज पूजा करेगा कार्यकर्ता, अच्छा लगेगा क्या? फिलहाल लखनऊ यूनिवर्सिटी का ये पूरा केंद्र है ये धार्मिक अखाड़े में कन्वर्ट हो गया है। वजह यह है कि अगर खुले में नमाज हुई है तो जो स्टूडेंट्स हैं, बजरंग दल समर्थित लोग हैं, वो ये चाहते हैं कि यहाँ पर हनुमान चालीसा का पाठ हो, लेकिन जो लखनऊ यूनिवर्सिटी का पूरा इलाका है। अच्छा विशाल, एक चीज और बताइएगा तस्वीरों के साथ भी, अभी जो वहां पर मौजूद थे जिन्होंने आपको बताया कि जिन्होंने तोड़ा था वहां पर बैरिकेडिंग तोड़ दी थी या मस्जिद को तोड़ने की कोशिश की थी या फिर लाल बरादरी को तोड़ने की कोशिश की थी, वो लोग जो थे उनको अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया था, वो कौन थे? देखिए, जो छात्र यहाँ पर मौजूद हैं, बजरंग दल से हैं, बाकी लोग हैं, उनसे हमारी जो बातचीत हुई है उनका कहना है कि समाजवादी पार्टी की जो छात्र सभा है और जो इसके अलावा गो गुट मौजूद हैं, उन्होंने ये काम किया था। सीधे लोगों से ये बात कर लेते हैं। ये बताइए, जो कार्रवाई की आप लोग मांग कर रहे थे, जिन्होंने बरादरी को तोड़ने की कोशिश की थी, वो लोग कौन थे? वो लोग समाजवादी पार्टी, समाजवादी छात्र सभा के लोग थे। और तो देखिए, अब वहां मौजूद लोगों को आप सुन रहे हैं, सपा के लोग होने की बात ये लोग कह रहे हैं। हालांकि दोनों ही तरफ से प्रदर्शन हो रहा है, पुलिस की मौजूदगी है, हालात फिलहाल कंट्रोल में है। शुक्रिया आपका विशाल, तमाम अपडेट्स के लिए, तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।